नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। शरद पवार कितने पावरफुल हैं इस बात का अंदाज़ा ये मानिए कि पिछले 5 दिनों में 3 विधायक जो अजीत पवार के साथ थे वापस लौटकर शरद पवार के पास पहुंच गए। शरद पवार ने मीटिंग लेनी शुरू कर दी, सतारा भी गए और छगन भुजबल इस पर उछल गए कि मेरे खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे ही इलाके में शरद पवार एक्टिव हो गए। पहले खबर देखिए, एबीपी ने छापा कि अजीत का हाथ छोड़ शरद पवार के पास पहुंचे एक और एमएलए। 5 दिनों में इतने विधायकों ने बदला पाला। पिछले 5 दिनों में 3 विधायक शरद पवार के पास आ चुके हैं। हालांकि एक विधायक शरद पवार के पास आए थे, वो वापस अजीत पवार के पास चले गए, लेकिन शरद पवार जिस तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं दर्शकों, उससे महसूस ये देता है कि अजीत पवार की जमीन को तंग कर देने का पूरा प्रोग्राम है शरद पवार का। अजीत पवार ने क्या क्या पूरा देश जानता है, किस प्रकार से उन्होंने एनसीपी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए। माना यह भी जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में जो कहा था कि 70,000 करोड़ रुपए का गबन कर चुकी है, घोटाला कर चुकी एनसीपी की सरकार और छोड़ा नहीं जाएगा। सिंचाई घोटाले का भी नाम लिया था। इसी सिंचाई घोटाले में 35,000 करोड़ रुपए का आरोप है अजीत पवार पर। हैरत की बात है, फिर दोबारा वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वहां उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। एक खबर तो है ये कि शरद पवार ने किस प्रकार से अपना गेम खेलते हुए लोगों को मैसेज दे दिया है कि आप छोड़कर जरूर चले गए हैं, लेकिन आपकी जमीन 7-8 महीने बाद या 10 महीने बाद, लोकसभा के 3-4 महीने बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन है, जब आप जमीन पर जाएंगे तो हालात बदले हुए नजर आएंगे। विधायकों में ऊहापोह की स्थिति है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको लेकर चलता हूं उद्धव ठाकरे की तरफ। उनका अखबार आप जानते हैं बहुत मशहूर है, सामना में उन्होंने साफ लिख दिया है कि चोर बाजार का मालिक कौन है और मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी पर डायरेक्ट हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे उद्धव ठाकरे। सामना का मतलब यह है दर्शकों अखबार का कि जो सामने में लिखा जाता है एडिटोरियल में, वो बेसिकली शिवसेना का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप देखिए, चोर बाजार के असली मालिक कौन? उद्धव ठाकरे। उन्होंने इसके अंदर पूरी बात लिखी कि जो लोग, देख लीजिए कि लगातार सियासी उठक-पटक चल रही है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के गठबंधन में अचानक एनसीपी के अजीत पवार की एंट्री हो गई। इन सबको लेकर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पर लिया। चोर बाजार का असली मालिक, इस शीर्षक वाले संपादकीय से शिवसेना ने बीजेपी की खरीद और फरोख्त का राजनीति का करारा तंज कसा है। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक लटफेरे में उद्धव शिवसेना के ने बड़ा हमला करते हुए पीएम मोदी बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में मोदी सरकार पर हमला करते हुए लिखा गया कि संपादकीय में कि मोदी सरकार पर कि बीजेपी चोर बाजार हो गई है, बीजेपी लूट का माल खरीद कर अपने घर क्यों भर रही है, इसका खुलासा पीएम मोदी को करना चाहिए। दर्शकों, एक बात मैं पहले कभी बता चुका आपको कि शिवसेना और एनसीपी ये दोनों इस बार कुछ इस प्रकार का गेम खेल रहे हैं। इन दोनों की तोड़ तो दी गई है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि शिवसेना को भी उसी ने तोड़ा है शिंदे के रूप में, और एनसीपी को भी उसी ने तोड़ा है अजीत पवार के रूप में। फडणवीस पहले कह भी चुके थे और लगता यह है कि वो ईडी और सीबीआई की धमकी दे करके जो इन लोगों को तोड़ा गया है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, उसी की वजह से इन दोनों ने क्या काम किया है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने, वो सुन लीजिए। महाराष्ट्र अस्मिता को लेकर के सामने आ गए हैं। गुजराती लॉबी कहकर पुकारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, बाहरी कहकर पुकारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। नितिन गडकरी जो महाराष्ट्र के अंदर उपक्रम लाए थे, बिजनेस लाए थे, कंपनीज लाए थे, उनको गुजरात ले जाया गया है। एक बात। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी का वहां जो अध्यक्ष बनाया गया है मारवाड़ी जय, वो भी गुजराती बनाया गया है। लोड़ा करके जो वहां पर बिल्डर है, बहुत बड़ा बिल्डर है, वो उसका मालिक है। तो वहां महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार ने मराठी अस्मिता को सामने रख करके बात करनी शुरू कर दी है। और दिल्ली से लड़ाई पहले से होती आई है, ये भी आप जानते हैं। उद्धव ठाकरे भी इसी बात में चले हुए। तो इन दोनों के टूटने के बावजूद भी महाविकास अघाड़ी के अंदर
इतना विघटन नहीं हो रहा जितना कि उम्मीद की जा रही है कि साहब अजीत पवार चले गए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अजीत पवार की पोजीशन शरद पवार 82-84 साल की उम्र में दिखाने के लिए ज़मीन पर उतर गए हैं। और एक बात हकीकत है भी, सहानुभूति भी उसी के साथ हो जाती है। अब मराठा नाम पर जब वोट मांगा जाएगा और गुजरातियों को बाहर करने की बात की जाएगी, दिल्ली को बाहर करने की बात की जाएगी, ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। राजनीति में जब दो अस्मिताएं लड़ जाती हैं तो याद रखिएगा, कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो, साउथ बेल्ट पर भारतीय जनता पार्टी इसी अस्मिता की वजह से पैर नहीं जमा पाई। क्योंकि तमिलनाडु की जो अस्मिता है ना, तमिलनाडु की जो संस्कृति है वो भारतीय जनता पार्टी से डिफर करती है, उनको बाहरी रूप में देखा जाता है। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, ममता बनर्जी को लगभग घेर ही लिया गया था बंगाल इलेक्शन में, और लग ये रहा था भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ जाएगी। 200-250 एमपी और मंत्री वहां पर डेरा डाले हुए थे, लेकिन ममता बनर्जी ने 2-3 बार इलेक्शन जीतने के बावजूद, एंटी कंपेंसी होने के बावजूद भी बाहरी और अंदरूनी बंगाली अस्मिता का जब कार्ड खेला तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और ममता बनर्जी ने जबरदस्त जीत दर्ज करा दी थी। तो ये अगर पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे माना जाता है। तो अगर ये हिंदुत्व कार्ड पर खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर अस्मिताओं का गेम आ गया, यानी कि मराठा अस्मिता हो, तमिलनाडु की संस्कृति हो, बंगाली अस्मिता हो, उस समय ये हिंदुत्व कार्ड फेल हो जाएगा। और ये दोनों नेता पवार और उद्धव ठाकरे इस काम को कर रहे हैं। दो बड़ी खबर कि पवार ने जमीन पर उतरे और अजीत पवार के पास से जो विधायक हैं, 3 विधायक हैं, लंबी खबर हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहा हूं, 5 दिन में 3 आ गए। और सामना में चोर बाजार का असली मालिक नरेंद्र मोदी का फोटो लगा करके उद्धव ठाकरे ने साबित कर दिया कि चोर बाजार का मालिक वो किसको बताना चाहते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।